देखो ये पता तो होना चाहिए कि आदिवासी का ना सरना ना मसना कहीं कोई चरदीवारी नहीं हुआ करता था। देखिए इसमें खेल का है, मुख्य रूप से आप समझिए ये कंप्लीट ये राजनीतिक वोट के लिए हो रहा है। वहाँ आपस में लड़वा के जो है गाय गरु गोबर गौमूत्र करके मैंने गौ मांस तो फलना ढेकना करके केवल ये लोग वोट लेते हैं। जो जल जंगल जमीन की रक्षा की बात करने वाला पार्टी खुद जमीन लूट में शामिल है। हेमंत की मंशा एकदम साफ नहीं है। आदिवासियों हेमंत जो टांगी होता है उसका डेट की तरह काम कर रहे हैं। जैसे टांगी में कोई ताकत नहीं होता है, जो है सीओ के माध्यम से जो है, क्योंकि सीओ को भी पोस्टिंग तो वर्तमान जो वहाँ मंत्री हैं पूर्व विधायक हैं वही लोग कराए हैं। तो खेल देखिए एक्चुअली ये राजनीति वोट की राजनीति में ये आ गया है। तो ये जानबूझ के प्लानिंग के तहत जो है ये प्लानिंग किया जा रहा है, क्योंकि जिस धर्म के आपको माने मंत्री और पूर्व विधायक हैं उसी धर्म के वो सीओ भी। नमस्कार, पीछे का विजुअल देख रहे होंगे, झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन इसके साथ ही झारखंड की सियासत में भी झमाझम बारिश हो रही है। और खासकर आदिवासी समाज से जुड़े जो मसले हैं उस मसलों को लेकर, उनकी पहचान को लेकर, उनकी संस्कृति को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल बेड़ों में एक मैदान है महादानी। उस महादानी मैदान का कुल रकबा जो है करीबन 1 एकड़ का है और वह मैदान सरना स्थल के रूप में चिन्हित है। जैसा कि हम आप जानते हैं सरना स्थल कहीं बनाया नहीं जाता, वह खतियान में दर्ज होता है। बाद के दिनों में उसी मैदान में एक मंदिर की स्थापना होती है और करीबन 13 से 14 डिसमिल एरिया उस मंदिर में चला जाता है। आदिवासी समाज की कोशिश होती है या उसकी मांग होती है कि बचा हुआ जो कम से कम 86 या 85 डिसमिल की एरिया है उसकी घेराबंदी कर दी जाए, उसका चारदीवारी कर दिया जाए। यानी आदिवासी समुदाय अतिक्रमण को हटाते हुए जमीन पर काबिज होने का मांग कर रहा था, जमीन अपने अंदर लेने की मांग कर रहा था जो खतियान में दर्ज है। और इसी मांग को लेकर देव कुमार धान, पूर्व मंत्री देव कुमार धान उस आंदोलन का चेहरा बने। लेकिन कल जैसे ही वे दिल्ली से रांची पहुंचते हैं, स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत होता है। भव्य स्वागत यह कि प्रशासन उन्हें हिरासत में ले लेती है और रात के करीबन 9:30 बजे 10 बजे के आसपास उन्हें मुक्त करती है। तो यह परिस्थिति क्यों बनी? अपनी ही जमीन, अपनी ही पहचान की लड़ाई लड़ते आदिवासी समाज के नेताओं को हिरासत में क्यों लिया जा रहा है? क्या वहां लॉ एंड ऑर्डर का सवाल खड़ा हो गया था? और यदि लॉ एंड ऑर्डर का सवाल खड़ा हो गया था तो क्या वह आदिवासी समाज की ओर से खड़ा हुआ था, या जैसा कि आदिवासी समाज कहता है कि उसकी जमीन पर अतिक्रमण हुआ है, तो क्या यह जो लॉ एंड ऑर्डर है दूसरे समाज की ओर से खड़ा हुआ था? इसकी क्या पृष्ठभूमि है? इस वक्त हमारे साथ हैं देव कुमार धान जी। इनके चेहरे पर थकान देखी जा सकती है, रात में काफी रात घर पहुंचे हैं और अगले सुबह हमसे मुलाकात हो रही है। और आज ही राजभवन में भी एक बड़े घेराव की तैयारी है, उसकी तैयारी में देव कुमार धान जी लगे हुए हैं। देव जी, आपका स्वागत। चलिए आपको भी बहुत जोहार, आपके दर्शक को भी। क्या हुआ? वो जमीन का मामला क्या है? पहले हमें दर्शकों को ये बताइए कि जमीन का मामला क्या है। देखिए मैंने जो जानकारी दी क्या वो संक्षिप्त? देखिए वहाँ जो है आपको बेड़ो जो गांव है उसमें 1 एकड़ 5 डिसमिल जमीन सरना का 1932 के खतियान में दर्ज है। हाँ, वो तो खतियान में दर्ज है। उसमें इसमें गांव वाले बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि भाई इसको जो है घेराबंदी हम लोग करें। तो 24 जनवरी 2024 को इन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए ग्रामीणों ने सीओ को एक आवेदन दिया था। उसके बाद जून 2024 में
आपको सीओ के यहाँ 1,000 रुपया उसको नापी करने के लिए, मापी के लिए भी उन्होंने दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अभी फिलहाल 25 मई को ग्रामीणों ने ग्राम सभा किया और उसमें उन्होंने निर्णय लिया कि हम लोग 21 तारीख को वहां जो है अपने से हम लोग अपने खर्च से 200 रुपया उन्होंने प्रति घर जो है चंदा किया। करीब 300 घर करीब आदिवासी हैं, तो 200 रुपया जो लोग अधिक देना चाहा वो दिया। और ग्राम सभा करके बाकायदे सीओ को और थाना प्रभारी को 27 मई को लिखित में दिया कि हम लोग 21 तारीख को जो है हम लोग वहां घेराबंदी करेंगे। लेकिन प्रशासन जो है आपको 27, 28, 29, 30 सोई रही, कोई मतलब उनको नहीं रहा। जब 31 तारीख को वहां भीड़ भाड़ आई और वो लोग जेसीबी भी चलाया कि भाई गड्ढा खोदेंगे, और हम लोग आदिवासी समाज की ओर से, चूंकि उसका तो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, कोई वैसा कुछ था नहीं, और उन्होंने जेसीबी वगैरह लगा के अपना काम शुरू किया। इतने ही में जो है सीओ, अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी, डीएसपी, इंस्पेक्टर सब लोग आए और उसको मना किए। मना करने के बाद जो है सब लोग अपना चले गए। जेसीबी ड्राइवर को रात में जो है पकड़ के लाया गया थाना के द्वारा कि तुम क्यों जबरदस्ती काम कर रहा था, क्योंकि वहां स्थिति ये था कि जेसीबी मालिक और ड्राइवर को फोन कर रहा था थाना प्रभारी कि तुम बंद कर दो, और ग्रामीण आदिवासी ग्रामीण था कि तुमको काम करना है। तो अब उसका स्थिति तो अगर हम भागते हैं तो इधर पिटाते हैं उधर, तो इस स्थिति में था। तो दरोगा जो है रात को पकड़ के लाया। पता चला कि ग्रामीणों को पता चला तो उन्होंने 8-10 आदमी पहले आया। एक जगह शादी था, चुमावन था, लोग जुटा ही हुआ था, पूरे 200-250 लोगों के लोग आ गए था ना कि भाई तुम निर्दोष जो तुम मजदूरी करने आया था तो तुम उसको मारपीट क्यों करेगा। दरोगा साहब से वो लोग सवाल जवाब, और कुछ भी वहां कोई वैसा तोड़फोड़ कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वहां बनाया गया कि गाड़ी तोड़ दिया गया, ऑफिस के सारा सामान ऐसे कर दिया, कुछ भी नहीं। हाँ जरूर एक टेबल बाहर रखा था वो टूटा था। फिर जो है 34 लोगों पर केस होता है और करीब 500 अज्ञात लोगों पर जो है केस होता है। हाँ, फिर जो है इसके बाद 5 तारीख को जो है सभी जनप्रतिनिधि लोगों को सीओ थाना में बैठक बुलाते हैं, जिसमें विधायक प्रतिनिधि, एमपी प्रतिनिधि, मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद, सामाजिक संगठन। फिर वहां दोनों पक्ष जो है अपनी बातें को रखता है। आदिवासी अपना बात को रखा कि नहीं हमको तो 1 एकड़ 5 डिसमिल चाहिए। कुछ लोग का प्रस्ताव था कि उधर खाली जगह है, उधर आप लोग बढ़ जाइए। तो बोला कि भाई हमारा सरनास्ता तो बदलता नहीं है। फिर जो है उसी दिन मुआयना किया गया आपको ये सरना स्थल का सीओ के सामने। फिर पहले से निर्धारित था 6 तारीख, उस दिन लोगों को बुलाया गया था। सीओ ने उस दिन 4-5 घंटा लगा के उसका नापी भी किया, उस पूरा कील बिगाड़ दिया। फिर हम लोग प्रस्ताव दिए कि ठीक है, वो लोग ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, तो हम डीएसपी को प्रस्ताव दिए कि भाई दोनों पार्टी का आप बैठिए, हम लोग भी 15 आदमी आते हैं उधर से। वहां वो लोग बोला कि नहीं मैदान रहना चाहिए, आप लोग आगे चले जाइए। हिंदू समाज के आरएसएस के लोग का कहना था, और आदिवासी जो है लोगों का कहना था कि नहीं हमको तो वही चाहिए। वो विवाद खत्म हो गया। वो जो मंदिर बनी है, जो वो मंदिर कब बनी थी? देखिए वो मंदिर जो है सरना स्थल अलग है, और महादानी मैदान, महादानी जो मंदिर है जिसको पहानी पूजा करते थे, उसका पूजा में पहानी करते थे। हाँ पहानी पूजा करते थे, पूजा करते हैं। वो करीब नक्शा में करीब 9 या 10 डिसमिल दर्ज है 32 का खतियान में, ठीक है। 9 से 10 डिसमिल, तो 1 एकड़ जो महादानी मैदान है वो अलग है, और 9 से 10 डिसमिल जो वो है नहीं, इसमें आप समझिए कि 1 एकड़ 5 डिसमिल सरना और 9 डिसमिल या 10 डिसमिल महादी मैदान। फिर वहां करीब करीब
59 एकड़ गर्मजूरा जमीन है अच्छा, वहां पर, अलग। वहीं पर। तो आदिवासी समाज का कहना है कि भाई हमारा सरना स्थल को हमको बाउंड्री करने दो। सरना से सटा हुआ उत्तर साइड में बड़ा मैदान बन सकता है। तो उनका कहना है कि आप मैदान वहां बना लीजिए, क्या दिक्कत है, मैदान का ही तो जरूरत है ना, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन अब सरना ही में आप मैदान बनाना चाहते हैं, ये तो हम लोग नहीं होने देंगे। विवाद यहीं पर हुआ। पर तो एक चीज बताइए कि जब उस मंदिर का पूजा भी पहान ही करता है, जी। तब आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं कि मंदिर में तो आपका ही हुआ, पूजा तो पुजेरी तो आप लोग हैं। भैया मंदिर का हम विरोध कहाँ कर रहे हैं? मंदिर तो अपने वहां सरना स्थल से करीब करीब 100 फीट दूर में है, और सरना स्थल अलग है। अलग है। तो वहां तो कोई लड़ाई है नहीं है। एक्चुअली क्या है, आपको ये पता तो होना चाहिए कि आदिवासी का ना सरना ना मसना कहीं कोई चरदीवारी नहीं हुआ करता था। तो फिर चारदीवारी क्यों कर रहे हैं आप? भाई देखिए, अभी तो अतिक्रमण किया जा रहा है ना सब जगह। अतिक्रमण कौन कर रहा है? अतिक्रमण तो देखिए वहां जैसे आप देखे होंगे यहाँ, ये क्या कहते हैं, हेड बालू में वो हरगड़ी था, मुस्लिम लोग उसको किया हुआ था, बाउंड्री करने लगा, तो बाउंड्री का ही तो विवाद वहां हुआ ना। तो यहाँ कहीं ना कहीं बगल में मंदिर है, इसीलिए ना आपको आशंका है कि भाई अतिक्रमण हो जाएगा। नहीं, एक्चुअली उस जो 1 एकड़ 5 डिसमिल जमीन में करीब 87 डिसमिल जमीन में लोग खेल कूद करता है बाकी के जमीन मैदान के रूप में, और बाद बाकी जमीन में इधर थोड़ा बहुत जो है बाउंड्री करके तार का घेरा करके पूजा पाठ लोग करते हैं। तो अभी ग्रामीण का ये था कि हमको 1 एकड़ 5 डिसमिल जो है जमीन चाहिए। 1 एकड़ 5 डिसमिल या 87 डिसमिल? नहीं, मैंने टोटल जमीन जो है हम 1 एकड़ 5 डिसमिल है उसी में बाउंड्री जो सरना के ग्रुप में 1932 में दर्ज है। तो उसमें एक और सवाल है ग्रामीणों का कि भाई उधर कुछ घर बन गए हैं पश्चिम साइड में, तो उनका कहना है कि भाई हम लोगों को आने जाने के लिए जगह चाहिए। तो मानवीय आधार पर लोग उसमें तैयार हैं कि भाई हम लोग उसको दे देंगे, उसके बदले में गर्मजोरा हम लोग 10 फीट आगे बढ़ जाएगा। हाँ, मैंने यही तो प्रस्ताव है। तो फिर इसमें जो है अभी 17 तारीख को तय हुआ कि आदिवासी संगठन के लोग बोला कि 17 को हम लोग जो है बाउंड्री शुरू करेंगे, और पूरा प्रचार प्रसार हुआ। सभी पढ़ा को, ग्राम सभा को, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, तमाम चीजों को जो है बुलाया गया। देखिए इसमें खेल का है, मुख्य रूप से आप समझिए, ये कंप्लीट ये राजनीतिक वोट के लिए हो रहा है वहां, इसको आप समझिए। इसलिए कि वोट देखिए 2 डिवाइड है, आपको ईसाई और मुस्लिम एक तरफ है, और हिंदू वोट एक तरफ है, और जो हम लोग आदिवासी जो वोट है वो कभी कभी हिंदू से भी मिल जाता है और कभी उधर। तो यहाँ जो है अगर आदिवासी और हिंदू को लड़ा दिया जाए तो आदिवासी वोट जो है हिंदू से, बीजेपी से कट के कांग्रेस जेएमएम की तरफ चला जाए। ये वहां मुख्य रूप से जो है सीओ के माध्यम से जो है, क्योंकि सीओ को भी पोस्टिंग तो वर्तमान जो वहां मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, वही लोग कराए हैं। तो खेल देखिए एक्चुअली ये राजनीति, वोट की राजनीति में ये आ गया है। जो आपका कहना है कि हिंदू मुस्लिम का, क्रिश्चियन और माइनॉरिटी का वोट वो अक्सर एक साथ जाता है, अलग जाता है। आदिवासी का वोट कभी हिंदू में कभी बीजेपी में भी चला जाता है और कभी दूसरी पार्टियों में जाता। तो हिंदू और सरना धर्मियों का एकजुटता नहीं रहे, इसीलिए कंस्पिरेसी लाई जा रही है। 100% ये सीओ का, इसलिए जब सीओ को जनवरी 2024 में अतिक्रमण हटाने के लिए दिया गया, जून में 1000 रुपए जमा किया गया, कोई कार्रवाई नहीं। अभी फिलहाल 27 तारीख को उनको दिया गया, 4 दिन था, 27, 28, 29, 30, कोई मीटिंग नहीं किया। तो ये जानबूझ के प्लानिंग के तहत जो है ये प्लानिंग किया जा रहा है, क्योंकि जिस धर्म के आपको माने मंत्री और पूर्व विधायक हैं, उसी धर्म के वो सीओ हैं। अच्छा। तो
इसलिए वो लोग जो है इस प्लानिंग में ये वोट जो है के लिए ही ये सारा चीज जो है, लेकिन ये चीज प्रशासन को पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, हमारा समाज के लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे तो स्पष्ट दिख रहा है। देव कुमार धान इस बात के पसडर हैं कि आदिवासी समुदाय का वोट एक समग्र रूप से भाजपा के साथ जाए। आपकी कोशिश तो ये है ना? देखिए, हमारी कोशिश वो नहीं है, हमारी कोशिश ये है कि आने वाले समय में आदिवासी वोट एक मुद्दे के साथ है। मुद्दा ये है कि हमारा धर्म कोलम कौन देगा, मुद्दा ये हमको शिक्षा कौन देगा, मुद्दा ये कि जो अभी जीने वाले खेती है उसको कमाने वाले खेती कौन बनाएगा, हमको नौकरी कौन देगा, रोजगार कौन देगा, हमारा जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा, हमारे संस्कृति भाषा रीति रिवाज की कौन करेगा, हम उसको वोट देंगे। अब बहुत हो गया कांग्रेस बीजेपी जेएमएम, चूंकि देखिए मुझे जो समझ है ये राजनीति पार्टी हमारा भला नहीं करना चाहते हैं, केवल ये लोग आपस में लड़वा के जो है गाय गरू गोबर गौमूत्र करके मैंने गाँव मांस तो फलना ढेकना करके केवल ये लोग वोट लेते हैं और बस सत्ता में आएंगे। तो अब ये आप देखिए ना, केवल बीजेपी जेएमएम को गाली दे रहा है, जेएमएम बीजेपी, करना धरना कुछ नहीं है इस 24 साल तक। तो इसलिए हमको जो समझ में है कि यहाँ 14 साल तक बीजेपी रहा, मैं बार बार बात कर रहा हूँ, उन्होंने तो बीजेपी से विधायक रहे हैं। नहीं, हम बीजेपी से चुनाव लड़े हैं, हम कांग्रेस से विधायक रहे हैं, बीजेपी से चुनाव लड़े हैं, एक बार बीजेपी से चुनाव लड़े, इसलिए हमको दोनों पार्टी के बारे में बहुत बढ़िया पता है कि कांग्रेस क्या है बीजेपी क्या है, हमको बहुत बढ़िया पता है। कांग्रेस और बीजेपी में आदिवासियों की सच्ची हितैषी कौन है? कोई नहीं है, जेएमएम जेएमएम भी नहीं। अगर जेएमएम, आप एक चीज बताइए, जेएमएम अगर यहाँ 10.5 साल से मान लीजिए जेएमएम की सरकार है, अगर इनडायरेक्ट में 2.5 साल मधु कोड़ा का उसको माइनस कर दीजिए तो जेएमएम का समर्थन से ही ना सरकार थी। 3 बार दिसम गुरु सीएम बने हैं, 3 बार हेमंत सोरेन भी बन गए, हाँ, एक बार उप मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन आप एक चीज बताइए, जो जल जंगल जमीन की रक्षा की बात करने वाला पार्टी खुद जमीन लूट में शामिल है, जो पेशा नियमावली लागू कर देंगे बोला था, आज तक नहीं किया। लैंड बैंक जिसके तहत ही सत्ता में आया, रघुवर दास के खिलाफ सीएनटी के खिलाफ आंदोलन में ही थी सत्ता में आया ना, नीतीश को आने का कहाँ था। तो एक भी आप काम बताइए, ना भाषा का है, ना स्थानीय मुद्दे हैं, ना कोई भी चीज आप बताइए। पेशा के मामले में तो जेएमएम ने स्पष्ट कर दिया कि पेशा का ड्राफ्ट उनका तैयार है, कांग्रेस जितनी मगजमारी कर रही है वो बेकार है, क्योंकि ड्राफ्ट तो तैयार है, कार्यालय करने का क्या मतलब है? जिस दिन जेएमएम चाहे कि पेशा लागू कर देगी। तो भैया आप सत्ता में इतना दिन से तो हैं, तो क्यों लागू नहीं करते? टाइमिंग देख रहे हैं, टाइमिंग पर लागू होगा। अच्छा कब, मैंने ये चुनाव 5 साल बीत जाएगा तब पैसे के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना के जो है आप वोट लेते रहेंगे कि? तो इसलिए देखिए, हेमंत की मंशा एकदम साफ नहीं है आदिवासियों। हेमंत जो टांगी होता है उसका डेट की तरह वो काम कर रहे हैं, जैसे टांगी में कोई ताकत नहीं होता है, उसका जो कुल्हाड़ी में जो डेट होता है ना, उसी वैसे ही जो है आज ही अडानी अंबानी उद्योगपति बड़े बड़े माफियाओं के लिए जो है काम कर रहे हैं, वो आदिवासी के लिए कोई चिंता नहीं। एक काम आप बता दीजिए ना, आप भी तो दिन रात पत्रकारिता कर रहे हैं, रोज दिन घूम रहे, एक काम बता दीजिए जेएमएम का, इंडिया गठबंधन का, कि कोई ऐसा काम किया हो जो आदिवासी। विजय कुमार धान जी बताइए, आप आज तक किसी भी सरकार ने आदिवासी मूलवासी समुदाय के बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजा था क्या? ऐसा है, केवल आप 10 तो बच्चा को भेज दीजिएगा, इससे देश का राज का भला नहीं होता। आप शिक्षा को प्राथमिकता क्यों नहीं बनाते हैं? किसी भी सरकार ने 50 लाख महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपया दिया था क्या? 2,500 आप दे के तो आप लोगों को जो है बेरोजगार बना रहे हैं, उसको कमजोर कर रहे हैं। तो 80 लाख लोगों को पीएम मोदी राशन दे रहे हैं, तो वे क्या कर रहे हैं? वो भी बेवकूफ बना रहे हैं ना। देखिए, आज गांव में आप जाइएगा तो मजदूर नहीं मिलेगा, मैंने उसको ऐसा बना दो
कि जो है वो केवल भिखमंगे की स्थिति में रहे, वो स्वावलंबी नहीं बन सके। अरे आज जरूरी है उसको स्वावलंबी बनाने का, जरूरत है उसको आत्मनिर्भर बनाने का, जरूरत है उनको अपने पैरों में खड़ा होने का। ना कांग्रेस कर रही, ना बीजेपी कर रहे, ना जेएमएम, केवल ये लोग जो है हिंदू मुस्लिम सरना ईसाई यही कर रहा है। और ये लोग भी यही देख रहा है कि भाई हेमंत को ये पता है कि मुस्लिम वोट इतना है, ईसाई वोट इतना है, आदिवासी वोट इतना है, अभी हिंदू वोट को हम ठकेंगे, कहकर मंदिर ही मंदिर घूम रहे हैं। महादानी जो विवाद है उसकी चर्चा करें। आदिवासी समुदाय और यहाँ का जो गैर आदिवासी हिंदू जो समुदाय, उसके बीच में कैसे समन्वय स्थापित हो और उसका रास्ता कैसे निकले, इसका कोई मास्टर प्लान आपके पास है? देखिए, हमारा मास्टर प्लान यही है कि भाई बगल में, सरना के बगल में जो है 3-4 एकड़ जमीन खाली है, उसमें जो है मैदान हम लोग बना देंगे। तो आप मैदान ऐसे तो सरकार भी कर सकती है ना? नहीं, मैंने हम लोग श्रमदान से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ा के लोग तैयार हैं कि भाई हमारे पास इतना, आज के समय में बहुत ट्रैक्टर है, जेसीबी भी है, तो समाज खुद भी, अगर सरकार नहीं करेगी तो हम लोग मैदान बना के दे देंगे, जिसमें जो है हेमंत सरकार ने आदिवासियों को जो जेसीबी मशीन दिया, ट्रैक्टर दिया, अब उसी से श्रमदान करवाइएगा। देखिए, हम तो लोन में लिए हैं ना। अनुदान तो सरकार नहीं, कोई अनुदान नहीं है। इस जो है ये लोन में हम लोग लिए हैं, बैंक से लिए हैं, इसलिए उसी से हम लोग, देखिए अगर सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास क्षमता नहीं है, तो हम लोग खुद भी पढ़ा के समाज के लोग जो है मैदान बना कर दे देंगे सरकार को, क्या दिक्कत है? अच्छा, एक चीज बताइए, आप हिंदू और आदिवासी एकता के इतने अग्रदूत हैं, तो आपकी गिरफ्तारी क्यों हो गई? ये हिरासत में क्यों लिया गया? देखिए, हमको ये लगता है कि इसमें माननीय वहां का जो पूर्व विधायक मंत्री का जो है कहीं ना कहीं इशारा है, और प्रशासन को ही लगा कि अगर ये रहेंगे तो यहाँ जो है बवाल हो सकता है। आने वाली क्या योजना है, आप क्या कीजिएगा? देखिए, आने वाली योजना में हम लोग उसको मैदान बनाएंगे, अच्छा, है ना, और सरना स्थल का बाउंड्री करेंगे। हाँ, सरना स्थल का बाउंड्री करेंगे। राजभवन का आप लोग घेराव करने जा रहे हैं या प्रदर्शन करने जा रहे हैं, या क्या मामला है? देखिए, आज राजभवन का जो हम लोग नगरी में जो रिम्स 2 बनाने का जो है 227 एकड़ में जो प्लानिंग चल रहा है, चूंकि वो जमीन जो है उपजाऊ जमीन है, खेती योग्य जमीन है, तो और जीने का वहां के लोगों का वही एकमात्र संसाधन है। तो हम लोग सरकार से ये कह रहे हैं कि भाई वहां रिम्स मत बनाइए, बहुत से पहाड़ पर्वत है जो है वहां जो है आप बनाइए, जो पथरीली जमीन है वहां बनाइए। तो उसी के खिलाफ में आज वहां के ग्रामीण और अगल बगल सारे संगठन के लोग आज जमा होंगे, और हम लोग जो है गवर्नर से भी मिलने का प्रयास करेंगे, अपनी भावना से अवगत कराएंगे कि वहां रिम्स 2 आप मत बनाइए। हम लोग सरकार उसे यही अनुरोध करने के लिए हम लोग जो है आज धरना कार्य कर रखे हैं। तो ये थे हमारे साथ देव कुमार धान जी, जिनका मानना है कि बेड़ों में जो विवाद है, वो विवाद के पीछे दरअसल एक कंस्पायरेसी है, हिंदू और आदिवासी समुदाय की जो एकता है उसे विखंडित करने की साजिश है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।